Hello, everybody. My name is Anurag Agnihotri, and today I'm here with a new topic for our Quality Enrichment Program series for HPS Mains. जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है GI टैग्स इन हिमाचल प्रदेश। इसमें हम बेसिकली इस वीडियो में हम जानेंगे कि GI क्या होता है, जोग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होते हैं, HP में किस प्रकार से बेसिकली क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि GS3 जो हमारा बेसिकली मेंस का एग्जाम है, वहां पे GS3 के यूनिट 2 के सब यूनिट 3 में आपको बिल्कुल लास्ट में आपको देखने को मिलेगा ये सब टॉपिक। वहां पे आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बताना होता है इवेंचुअली, और जोग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में बताना होता है। इस तरह का क्वेश्चन भी पहले आ चुका है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि 2017 का जो मेंस हुआ था, इवेंचुअली जो 2018 में हुआ था नवंबर में, तो बेसिकली उसमें इस तरह का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्कर में कि कौन से ऐसे 5 बेसिकली आइटम्स हैं जो कि पेटेंटेड हैं या फिर उनके लिए फाइलिंग की गई है। तो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं मेंस में। अच्छा, अगर मैं बात करूं बेसिकली प्री के बारे में, तो प्री में भी इस तरह के क्वेश्चन आते रहे हैं कि किस यहाँ पे GI टैग किसको मिला है, मैच द फॉलोइंग, इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो इसी तरह की हम चीजें जानने की कोशिश करेंगे और उनकी इंफॉर्मेशन हमें बेसिकली इस वीडियो से मिलेगी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में हम एक जनरल आइडिया लेने की कोशिश करेंगे, इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करेंगे होता क्या है। तो जैसे कि उसका नाम सजेस्ट कर रहा है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो उसमें क्या आपको देखने को मिलेगा, बेसिकली उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के बारे में अगर हम बात करें किसी बेसिकली एक प्रोडक्ट की या फिर कोई बेसिकली कोई आइटम जिसे हम बोल लेते हैं, तो उसकी जो सर्टेन बेसिकली ज्योग्राफिकल लोकेशन या उसके ओरिजिन जो बेसिकली हो सकता है, मे बी वो कोई टाउन हो, कोई रीजन हो, कोई कंट्री हो, तो उसके बेसिस पे हम उसको डिफाइन करते हैं, राइट। और अगर हम बात करें तो उसी के बेसिस पे उसकी कुछ क्वालिटीज या रेपुटेशन, या फिर अगर हम बात करें तो उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स भी देखने को हमें मिलती है। कोई डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स बेसिकली हमें देखने को मिलेगी, उसके बेसिस पे हम एक बेसिकली प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन देते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं? इससे बेसिकली जो प्रोडक्ट होता है या फिर उसके वहां पे जो फार्मर्स जो बेसिकली होते हैं, मान लिया अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें या फिर हैंडलूम प्रोडक्ट है, तो उससे जुड़े हुए जो लोग होते हैं, जो आर्टिसंस होते हैं, जो कारीगर होते हैं, बेसिकली उनको उससे क्या मिलता है? बूस्ट मिलता है। तो दैट मीन्स इकोनॉमी को बूस्ट अल्टीमेटली देखने को मिलता है। सी ज्योग्राफिकल अगर हम इंडिकेशन की बात करें, बेसिकली अगर GI टैग्स की बात करें, तो WTO के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है WIPO। WIPO के अंतर्गत बेसिकली GI टैग्स आते हैं। और जो अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने बेसिकली एक जो एक एक्ट लेकर आए, वो GI एक्ट 1999 में, जिसके बेसिस पे यहाँ पे रजिस्टर होना स्टार्ट हुए GI आइटम्स या प्रोडक्ट्स। देखिए, इसका हेडक्वार्टर जो है बेसिकली चेन्नई में है। तो अगर मान लिया अगर मैं बात करूं किसी प्रोडक्ट को लेकर, अगर हम बात करें हिमाचल में, मान लिया हम बात करें, जैसे हम मान लिया रेड राइस की बात कर लेते हैं, जिसके लिए हम GI टैग की बात कर रहे थे, या फिर हिमाचली धाम की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई हमारा जो एक डिपार्टमेंट जो होगा, जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट की अगर हिमाचल में हम बात करें, जो हमारा डेस्ट हुआ करता था पहले, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके साथ अब क्लाइमेट चेंज लग गया है, बेसिकली डेस्ट बोला करते थे उसको, अब एंड क्लाइमेट चेंज भी उसमें एक एडिशन हो गई, जो हमारे यहाँ पे बेसिकली मिनिस्ट्री है, जो हिमाचल में आपको देखने को मिलता है। तो उसके अंदर ही एक नोडल एजेंसी है हिम कॉस्टे करके। तो हिम कॉस्टे बेसिकली आगे फाइल करेगा, तो वो फाइल किसको करेगा? एक जो बेसिकली रजिस्ट्रार जो है चेन्नई में, जो बेसिकली हेडक्वार्टर है जिनका, तो उनके पास आपको फाइल करना पड़ता है एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन को फाइल करने के बाद आपको बेसिकली GI टैग मिलता है। उसका पूरा एक ड्यूली प्रोसेस होता है, धीरे धीरे वो आगे आपको एप्लीकेशन देनी होती है। तो उसी के बारे में मैंने यहाँ थोड़ा मेंशन कर रखा है कि GI टैग अगर हम बात करें 1999 के एक्ट से आपको देखने को मिला, तो एक स्टेट्यूटरी बॉडी अगर हम बोल सकते हैं ये है। उसके बाद अगर हम जैसे कि हमारे प्री में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि सबसे पहला GI टैग किसको मिला, तो मे बी वो क्वेश्चन हमें प्री में देखने को मिले। तो सबसे पहला जो GI टैग मिला वो दार्जिलिंग टी को मिला। तो दार्जिलिंग जो बेसिकली इसमें देखने को मिल रहा है वो एक क्या है? उसकी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2004-05 में इसे बेसिकली देखने को मिला, इसको जो फर्स्ट इसको टैग मिला। उसके बाद अगर बड़ी इंपॉर्टेंट अगर मैं बात बताऊं आपको,
जो हो सकती है कि हिमाचल प्रदेश जो था वो फर्स्ट बेसिकली स्टेट था जिसको बेसिकली जिसने एक पॉलिसी फ्रेम की थी इसके लिए रजिस्टर करने के लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है जो आप अपने मेंस के आंसर में डाल सकते हैं, राइट। और जैसे कि मैंने आपको बताया हिम कॉस्टे के बारे में, तो हिम कॉस्टे क्या है? बेसिकली हिम कॉस्टे कुछ नहीं है, इट्स हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस, बेसिकली साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो ये एक नोडल एजेंसी है जो कि हमारे लिए फाइल करती है एप्लीकेशन। तो आपने बिल्कुल याद रखना है हिम कॉस्टे। तो हिम कॉस्टे अगर मैं आपको बता दूं इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा, हिम कॉस्टे, तो इसी से इसकी एब्रीविएशन आप निकाल सकते हैं, हिमाचल काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, राइट। नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिकली ये जो हम स्लाइड पे नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज प्री में हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि ईयर्स पूछ लिया जाएगा मे बी। तो यहां पे क्या रेलेवेंट क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले किसको मिला इवेंचुअली। एक तो ये क्वेश्चन बन जाएगा फर्स्ट वाला कि कुल्लू शॉल्स को सबसे पहले देखने को मिला, उसके बाद चंबा को, किन्नौरी शॉल, ऐसे करते हुए सबसे लेटेस्ट अगर आप बात करेंगे तो लाहौली सॉक्स एंड ग्लोव्स को देखने को मिला, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, मे बी क्रोनोलॉजी पूछ लिया जाए और मैच द फॉलोइंग भी आजकल हमें देखने को मिल रहा है प्री में, अदरवाइज भी हमें पता ही होना चाहिए इस बारे में। उसके बाद हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से थोड़ी सी इसकी फीचर्स वगैरह देखने की कोशिश करेंगे इन बेसिकली आइटम्स या प्रोडक्ट्स की। सी कुल्लू शॉल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कुल्लू शॉल की अगर हम बात करें तो इस तरह की आपको पिक्चर देखने को मिलेगी कुल्लू शॉल की। तो अगर हम बात करें तो इनकी डिस्टिंक्टिव चीजें क्या होती हैं, देखिए कुल्लू शॉल और किन्नौरी शॉल दोनों को मिल रखा है जीआई टैग। इसमें डिस्टिंक्टिव फीचर क्या देखने को मिलेगा, इसमें डिस्टिंक्टिव फीचर जो आपको देखने को मिलेगा इनकी जो क्या होती है पट्टी, जो इसे बोलते हैं, ये जो पट्टी आपको देखने को मिलती है ये इसका डिस्टिंक्टिव फीचर आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली ये स्ट्राइप्स होती हैं। तो इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके कुछ फीचर्स मैंने आपको यहाँ पे बता रखी है, और कब ये इसको मिला था एग्जैक्ट डेट हमें एग्जैक्ट डेट नहीं याद रखनी है, ये तो जस्ट यहाँ पे दे रखी है, राइट। 2004 इज इनफ। उसके बाद अगर हम बात करें तो चंबा रुमाल के बारे में लेट्स सी हम बात करते हैं। तो चंबा रुमाल देखिए ये एक शेप है चंबा रुमाल की, इसमें आपको डिजाइन अगर आप पॉज करके देखें तो आपको देखने को मिलेगा। तो चंबा रुमाल क्या है, सबसे पहले तो ये क्लैरिटी जो मैं आपको देना चाहूंगा कि चंबा रुमाल, जैसे रुमाल जो हम यूज करते हैं वो हैंकरचीफ यानी रुमाल के लिए यूज करते हैं नॉर्मली। तो रुमाल का साइज नॉर्मली हमें छोटा सा ऐसा देखने को मिलता है स्क्वायर शेप, जो हमारी पॉकेट में भी आ जाता है। सबसे बड़ा डिस्टिंक्टिव फीचर चंबा रुमाल का यही है कि ये पॉकेट साइज वाला रुमाल नहीं होता है, ये बड़ा होता है। और इसकी शेप क्या होती है, स्क्वायर ऑब्लॉन्ग, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर एंड ऑब्लॉन्ग फॉर्मेट का ये आपको देखने को मिलता है। और इसकी शेप के बारे में जो मैं आपको बताऊं, अगर ये कितना बड़ा होता है तो बेसिकली ये एक, अगर आप बात करें एक सीनरी से लेकर ये बेडशीट तक बड़ा हो सकता है, बेडशीट तक, राइट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको देखने को इसमें ध्यान रखनी है आपने। क्यों फेमस हुआ था ये, बिकॉज अगर हम बात करें जो राजा थे वहां के भूरी सिंह, तो उन्होंने भी इसे फेमस किया था एंड उन्होंने इसे बेसिकली आगे जो दरबार हुआ था वहां पे इसको फेमस किया था, ठीक है, क्योंकि वहां पे इन्होंने गिफ्ट किया था बेसिकली आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किस तरह से ये बनता है उसके बारे में हमने चीज लिखी है। मे बी आपको चंबा रुमाल के बारे में लिखने को डायरेक्ट आ जाए 4 मार्क्स में, तो यहां से आप देख सकते हैं कि इसकी शेप क्या है। इसके बारे में अगर हम देख सकते हैं तो ये फाइन मुस्लिन क्लोथ या खद्दर पे बेसिकली बनता है। इसमें किस तरह की एम्ब्रॉयडरी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें थीम्स क्या होती है। तो थीम्स की अगर हम बात करें तो रामायणा की है, महाभारत की है, कृष्णा की है, गोपीस की है, उनके साथ बेसिकली आपको देखने को मिलेगी। सीन्स फ्रॉम आपको भगवत पुराण देखने को मिलेगा या फिर नेचर की चीजें देखने को मिलेंगी, और ये एंडलेस है, मतलब आपको बहुत सारी थीम्स देखने को मिलेंगी। अगर आप इस तरह की चीजें देखना चाहते हो तो भूरी सिंह म्यूजियम जो बेसिकली आपको चंबा में देखने को मिलता है चौगान के साथ, वहां पे भी आप देख सकते हैं अदरवाइज, राइट। और जीआई टैग्स के प्रोडक्ट्स तो आपको ऑनलाइन मिल ही जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे किन्नौरी शॉल के बारे में। देखिए किन्नौरी शॉल की हमने यहाँ पे पिक्चर एक दिखा रखी, इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट एक पट्टी देखने को मिलेगी जिसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि किन्नौरी शॉल है। इसमें डिफरेंस क्या है, बेसिकली एक तो डिफरेंस ये है कि इसकी, जैसे मैंने आपको बताया, पट्टी का थोड़ा आपको देखने को मिलेगा।
ये बड़ा हो सकता है, मतलब बेसिकली मेन और विमेन दोनों इसको बेसिकली किनौरा ट्राइब जो है यूज करते हैं, और इसकी शेप उसी पे डिपेंड करती है, राइट। इसके काफी चीजें इसमें आपको बेसिकली देखने को मिलेंगी, पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न्स। नेक्स्ट बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कांगड़ा टी। तो कांगड़ा टी जो बेसिकली आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आप कांगड़ा वैली में जब जाते हो, जो ब्यास वैली जो आप देखते हो, वहां पे आपको देखने को ये कांगड़ा टी देखने को मिलेगी। उसका कारण क्या है? एक तो वहां भरपूर मात्रा में बारिश देखने को मिलती है, एक तो ये रीजन है, एंड जैसे कि आप देखते हैं वेट ह्यूमिड क्लाइमेट भी आपको वहां पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ जगहें, जैसे आप देखें जोगिंदरनगर का एरिया है, जैसे कि अगर आप चौंतड़ा बेसिकली वैली जो हम बोलते हैं, जैसे कि अगर आप बीट बिलिंग वाली जो एरिया है वहां पे अगर आप देखें, पालमपुर रीजन जो है वहां आप देखें तो आपको चाय के बागान देखने को मिलते हैं। बेसिकली इनका इसका जो कहा जाता है कि डॉक्टर जेम्सन थे जो बेसिकली उन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था, और इवेंचुअली काफ़ी अवार्ड्स भी जीती थी 1850s में, बट इवेंचुअली ड्यू टू 1905 का अर्थक्वेक इसे काफ़ी नुकसान पहुंचा था फसल को, राइट। जो इसमें नेक्स्ट चीज़ आपको ऐड हो सकती है आज की डेट में कांगड़ा टी के बारे में, वो ये है कि जैसे कि आप जानते हैं यूरोपियन यूनियन है, वहाँ पे भी इसे जीआई टैग बेसिकली मिला है। वहाँ का यूरोपियन यूनियन का एक अपना जीआई टैग है, तो ये सेकंड प्रोडक्ट बना है जिसको एक जीआई टैग मिला है रिसेंटली, इसी साल, ठीक है। प्लेसेस जैसे मैंने आपको बताई दिया, तो ऑब्वियसली सदर्न स्लोप्स ऑफ धौलाधार आपको जो रीजन है आपको वहां देखने को मिलेंगे, और ये ऑल्टीट्यूड वगैरह भी दे रखा है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से, तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम बात करें तो कांगड़ा पेंटिंग, जैसे कि आप देख सकते हैं 2012 में इनको जीआई टैग मिला था। तो इस तरह की कुछ इनकी थीम्स होती हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे पॉज करके देखिएगा कि कृष्ण जो भगवान है, एंड उनके साथ जो बेसिकली आप देखें तो कृष्णा एंड बेसिकली राधा एंड कृष्णा बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। इवेंचुअली नेचर भी देखने को मिलेगी, ग्रीनरी आपको साथ में देखने को मिलती है, ठीक है। आप इंटरनेट पे और भी बहुत सारी कांगड़ा पेंटिंग्स आपको डिफरेंट काइंड ऑफ देखने को मिलती है, बट मेन थीम्स यही राधा और कृष्णा आपको देखने को मिलेगी। और पैटर्नाइज अगर मैं बोलूं तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो कांगड़ा पेंटिंग्स का जो सबसे बेहतरीन दौर आया था वो जो राजा संसार चंद के टाइम पे देखने को आपको मिला। उसके बाद अगर हम बात करें तो काला जीरा की अगर हम बात करें, काला जीरा जो होता है क्यूमिन जिसे हम बोलते हैं, जो खाने में डाला जाता है, ये बेसिकली इसका कलर जो होता है वो ब्लैक होता है, जिसके कारण से इसे काला जीरा बोला जाता है। तो इसे भी जीआई टैग मिल चुका है। इसकी खासियत जो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो हिमालयस में यहाँ पे हमारे रीजन में देखने को मिलती है, उस कारण से ये बहुत फेमस है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये काफी जगह किन्नौर, कुल्लू, चंबा वगैरह आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं, और ये अगर आप एलिवेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो इसे 2019 में देखने को आपको मिला था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किन्नौरी चुल्ली ऑयल अगर हम बात करें, ये थोड़ा सा डिपिक्ट की गई है, एक्चुअल वो नहीं है, बट ये थोड़ा वाइल्ड एप्रिकॉट ही होता है। अगर आप इसकी बात करें तो वाइल्ड एप्रिकॉट होता है, और ये किन्नौर में अगर आप बात करें तो ज्यादा किन्नौरी जो एरिया में आपको जो वाइल्ड एप्रिकॉट देखने को मिलेगा, उसमें से जो कोल्ड प्रेस करके, यानी उसे कोल्ड प्रेस करके जो ऑयल निकाला जाता है लोगों द्वारा, वो ऑयल जो है बहुत ही ज्यादा बेसिकली वो खाने में भी यूज करते हैं उसको। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि जैसे आपको होममेड रेमेडीज वगैरह के लिए और मसाजिंग वगैरह के लिए, जो ओल्ड एज में जो लोग होते हैं तो उनके वहाँ उनको भी वो बेसिकली लगाया जाता है, सो दैट एंड उसकी बिकॉज ऑफ इट्स मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। तो चुल्ली ऑयल जो होता है बेसिकली वाइल्ड एप्रिकॉट से बेसिकली निकलता है, राइट। एंड इट इज ऑल्सो गुड फॉर इट इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई, एंड दैट इज वाई इट इज गुड फॉर योर स्किन एज वेल, right. Next we'll move on to the chamba chappal. So as you can see these are the chamba chappals, and chamba chappals में अगर हम बात करें तो सबसे प्रोमिनेंट चीज अगर आपको देखने को मिलेगा, आपको देख के पता लग रहा होगा, these are leather chappals. These are leather chappals, and the very important thing is कि ये क्या होती हैं, हैंडमेड चप्पल्स होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, these are handmade chappals, और ये बहुत टाइम से चलते आ रहा है यहाँ पे बेसिकली कि ये जो बेसिकली चप्पल बनाने का प्रोसीजर, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसमें क्या देखने को मिलता है, तो एम्ब्रॉयडरी जैसे देखने को मिलती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे, एम्ब्रॉयडरी जो आपको हैंडवर्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसमें जो एम्ब्रॉयडरी में यूज होता है जो सिल्क एंड गोल्डन थ्रेड्स, जो धागा यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, रुसी तीला।
और उसके अंदर भी अगर हम बात करें तो मोटिव्स जो इसमें लगते हैं, जो यहाँ पे मोटिव्स लग रहे हैं, तो वो किससे होते हैं? लेंटेना, फ्लावर एंड लीव से आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरह से चंबा चप्पल भी है जिसको 2021 में इसका जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट जो लास्ट में हम देखने वाले हैं जो जीआई टैग में, वो ये जो लाहौल की जो सॉक्स जो है बेसिकली, जो स्पेशली वहाँ की विमेन जो इसे जो बुनती हैं, तो सॉक्स एंड ग्लव्स जो हैं बेसिकली आपको देखने को जो मिले, ये लेटेस्ट आपको देखने को मिलेगा 2021 में, राइट। तो ये काफ़ी फेमस है एंड बिकॉज ये जो आपको, अगर आप इसकी वूल की बात करें तो ये कहाँ से निकलती है? जैसे हमने बताया, वूल शेयर्ड फ्रॉम द लोकल शीप, राइट। तो बेसिकली इसके बारे में बता रखा है कि किस तरह का डिजाइन होता है, जो आपको यहाँ डिजाइन देखने को मिल रहा है। तो सिंपली अगर हम बात करें तो लाहौली सॉक्स एंड ग्लव्स के बारे में हमने बात की कि 2021 में इसे क्या मिला? जीआई टैग मिला। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं, हम प्रोबेबल जो चीजें हो सकती हैं जो जीआई टैग में आ सकती हैं, जिनके लिए हमने फाइलिंग कर रखी है। कहाँ फाइलिंग कर रखी है? बेसिकली रजिस्ट्रार के पास, जो चेन्नई में उसकी रजिस्ट्री होती है, ठीक है। तो हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डिपार्टमेंट जो है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज, उसमें नया नाम उसमें आ गया है। उसके अंडर जो उसकी नोडल एजेंसी हिमकॉस्टे करके, वो फाइल करती है एप्लीकेशंस। इस बारे में आप अगर जानना चाहते हो तो बेसिकली अगर आप देखें तो इकोनॉमिक सर्वे में भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे फॉरेस्ट और इस तरह की जो चैप्टर होते हैं, बेसिकली 10 चैप्टर जो है बेसिकली, अगर वहाँ पे आप जाके देखें इस बार का, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है फॉरेस्ट वाले चैप्टर में। तो कौन कौन से बेसिकली एप्लीकेशन जो है फाइल हो चुकी हैं, तो जैसे क्या है, सिरमौरी लोहिया। सिरमौरी लोहिया जो बेसिकली क्या होता है, जो एक वाइट कलर का आपको लोई, जो बेसिकली एक बड़ी चद्दर सी जो आपको देखने को मिलती है ठंड के टाइम में, और इवेंचुअली ये काफ़ी जगह यूज़ भी होती है, जैसे एचपी यूनिवर्सिटी के उसमें भी यूज़ होती है, रोम में ये। उसके बाद अगर हम बात करें तो हिमाचली कैप की अगर हम बात करें, जैसे हिमाचली कैप जो डिफरेंट कैप्स हमें देखने को मिलती हैं ऑल ओवर हिमाचल, राइट। सेपू बड़ी जो मंडी की बहुत एक मशहूर एक डेलिकेसी है, उसके बारे में भी उसके लिए भी फाइल कर रखा है हमने एप्लीकेशन। नेक्स्ट चंबा चुक। चंबा चुक अगर आपको पता होगा तो एक बेसिकली वहाँ पे लोकली एक मिर्च से बना करती थी, जो चिली से बना करती थी, जो एक चटनी बना करती थी, उसके बारे में ये एक चंबा चुक जो है वहाँ आपको देखने को मिलेगी। किनौरी ज्वेलरी। किनौरी ज्वेलरी अगर आपने देखा होगा, नॉर्मली किसी भी किनौरी शादी में आपने देखा होगा, तो किनौरी ज्वेलरी जो विमेन जो बहुत एक सुंदर है, आपको एक ज्वेलरी देखने को मिलती है, उसके लिए भी इन्होंने जीआई टैग कर रखा है, बिकॉज इट इज वेरी डिस्टिंक्टिव एंड डिफरेंट। थाची मेटल क्राफ्ट। जो मेटल क्राफ्ट आपको आजकल देखने को मिल रहे हैं, आपने देखा होगा कि आजकल जनरली काफ़ी फंक्शंस में भी एक थाल जो बेसिकली दी जा रही है, उसमें डिफरेंट थीम्स बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो वो भी एक चीज़ है। नेक्स्ट हिमाचली धाम। जैसे कि हिमाचली धाम के बारे में तो आपको सबको ही पता है, उसके लिए भी हमने जीआई टैग के लिए अप्लाई कर रखा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्लेस। उसके बाद अल्टीमेटली सबसे लास्ट में जो अगर हम बात करें तो रेड राइस है, यानी लाल चावल जिसे हम बात करते हैं, जो कि हमारे डिस्टिंक्ट जगहों पे देखने को मिलता है। जैसे शिमला में अगर हम बात करें तो रोडू वगैरह में और उसके आसपास के इलाकों में देखने को मिलता है, चंबा में भी देखने को मिलता है, कुल्लू में भी देखने को मिलता है रेड राइस। और इवेंचुअली हमारे पड़ोसी अगर हम राज्य की बात करें उत्तराखंड में, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है इवेंचुअली। रेड राइस का जो रंग है रेड इसलिए ही होता है बिकॉज ऑफ इट्स इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और इसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स बहुत देखने को मिलते हैं, स्टिकी राइस होता है। तो इस तरह से बेसिकली हम कुछ बात करें तो ये कुछ प्रोबेबल फाइलिंग्स हमने कर रखी हैं हिमकॉस्टे के थ्रू, जो कि आने वाले टाइम में हमें जीआई टैग्स के रूप में दिखेंगी। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो खत्म करेंगे। थैंक यू।